हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के वो सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला और इंपॉर्टेंट टर्म्स आज आपको कराई जाएंगी जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी नोट्स को आप चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर बेसिकली बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। एंगल आई को हम डिनोट करते हैं किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। एंगल आर की यदि बात करें दिस इज एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने प्रॉपर वे से नोट्स में से याद कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। अब इस पे 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए फोकल लेंथ। यदि यहाँ से आपने फोकल लेंथ निकालनी है तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। अब एफ हमारे पास दिस इज ए फोकल लेंथ, आर की बात करें दिस इज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसके ऊपर 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल एग्जाम्स में हर बार पूछ लिया जाता है, इसको आपने बिल्कुल प्रॉपर वे से लर्न करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास इस चैप्टर का है मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली बच्चों कि इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ को हम फोकल लेंथ से डिनोट करते हैं, v की यदि बात करें दिस इज ए इमेज डिस्टेंस और u की बात करें दिस इज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्निफिकेशन बाय ए स्फेरिकल मिरर। कि जो मैग्निफिकेशन होती है इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप कि मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो m इज इक्वल टू एच आई, दिस इज ए हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। इसी का सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास बनता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाय यू। वी हमारे पास इमेज डिस्टेंस, यू की यदि बात करें बच्चों दिस इज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पर मैंने प्रॉपर लिखा है कि मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, एच आई दिस इज ए हाइट ऑफ इमेज, एच ओ हमारे पास क्या होता है, हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। यदि v की बात करें दिस इज ए इमेज डिस्टेंस, u की बात करें दिस इज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसी फॉर्मूले के अंदर यदि हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होगी, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मूले के अंदर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाय यू। तो दोनों को इक्वलेंट कर देते हैं जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स के अंदर पूछा जाता है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाय यू। अब यहाँ से मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में क्या निकालना आता है, एच आई निकालना आता है कि एच आई इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाय यू मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, एच ओ। एच ओ हमारे पास हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि जिस क्वेश्चंस में आपको नेचर पूछी जाएगी, साइज पूछा जाएगा, तो ये फॉर्मूला वहाँ पर पुटअप होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं क्योंकि बेसिकली बच्चों इस चैप्टर के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ काफ़ी ध्यान देना होता है कि किसके अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, किसके अंदर नेगेटिव होती है। यदि फोकल लेंथ पॉजिटिव हुई तो कौन सी इमेज बनेगी, क्योंकि ये चैप्टर इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर वे से मैंशन किया है। पहला हमारे पास कि फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ जो कन्वेक्स मिरर के अंदर वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यदि बात करें फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के अंदर वो क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। और यदि कॉनकेव मिरर के अंदर फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो इमेज कौन सी फॉर्म्ड होगी, हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड। ये याद रखना है आपने। यदि कन्वेक्स लेंस के अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो उसके अंदर कौन सी इमेज बनेगी, हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब थर्ड टर्म हमारे पास है कि यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है तो इमेज कौन सी फॉर्म्ड होगी, बेसिकली बच्चों रियल इमेज फॉर्म्ड होगी। यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है तो इमेज कौन सी फॉर्म्ड होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होगी। ये आपने सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है 5, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाती है। देन मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, 1 के। तो दैट इज मीन्स क्या होगा कि इमेज इक्वल टू दी जो ऑब्जेक्ट का साइज है, दोनों क्या होंगे इसके अंदर, इक्वल हो जाएंगे।
जो टर्म हमारे पास 6 है इसके अंदर देखिए, इफ हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन ऑफ ए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यदि जो इमेज है उसका साइज ग्रेटर हो जाता है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, देन द मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, तो इट मीन्स जो इमेज बनेगी हमारे पास वो कौन सी बनेगी बच्चों, इन लार्ज, मतलब बहुत बड़े साइज की कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो 7 टर्म है, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन ऑफ ए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन द मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, तो इट मीन्स इमेज इज ए डिमिनिश्ड, इमेज जो इमेज बनेगी यहाँ पर उसको वो स्मॉल साइज बनेगी। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। फोकल लेंथ वाला लर्न कीजिए यहाँ से, ऐसी फोकल लेंथ पे कनकेव मिरर कीजिए, मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में हर बार पूछ लिया जाता है कि मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1 होती है। तो इस +1 का मतलब क्या है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, प्लस साइन इंडिकेट किसको इंडिकेट करता है, प्लेन मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज, क्योंकि प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है बेसिकली। और यदि 1 की बात करें तो 1 इंडिकेट किसको करेगा, यहाँ पर इमेज का जो साइज है वो इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट साइज, दोनों साइज क्या होंगे, सेम होंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें इसके अंदर कि मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है एंड लेस देन 1 और 1 से कम होती है, इट इज़ ए कनकेव, हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होगा। यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हुई, लेस देन 1 हुई, तो कौन सा मिरर हुआ हमारे पास, कन्वेक्स मिरर हुआ। यदि हम बात करें मैग्निफिकेशन इज ए पॉजिटिव, मोर देन 1 हुई, तो कौन सा होगा हमारे पास यहाँ पर मिरर, कॉनकेव मिरर होगा। जो ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स याद करनी है। मैग्निफिकेशन यदि नेगेटिव हुई, इट इज़ ए कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। यहाँ पर ये याद रखना, मैग्निफिकेशन यदि नेगेटिव हुई तो कॉनकेव मिरर होगा, और यदि नेगेटिव होती है तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर कॉनकेव मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वो कौन कौन सी बनेगी, हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड होगी। नेक्स्ट हमारे पास फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स है फॉर्मूला नंबर 6 के अंदर। तो पहली हमारे पास जो टर्म्स रहेगी कि द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव। आप कोई भी कॉनकेव मिरर लो, कन्वेक्स मिरर लो, या फिर आप कोई भी कॉनकेव लेंस लो, कन्वेक्स लेंस लो, तो उसके अंदर u ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये हमेशा कहाँ पर होता है, फ्रंट ऑफ द लेंस लो या मिरर लो, उसके हमेशा फ्रंट में होता है। सेकेंड पॉइंट, इमेज डिस्टेंस v इज ए पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस यदि v पॉजिटिव हुआ, इफ़ द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तो इमेज कहाँ पर बनेगी बच्चों, बिहाइंड ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के पीछे बनेगी। एंड ए नेगेटिव इफ़ द इमेज फॉर्म इन द फ्रंट, यदि नेगेटिव हुआ तो इट मीन्स कहाँ पर बनेगी, वो मिरर के फ्रंट में बनेगी। इसको बहुत ध्यान से आपने लर्न कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म्स कि द इमेज डिस्टेंस v इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के लिए भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के अंदर जो हमारे पास इमेज बनती है बच्चों वो कौन सी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। यदि पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। कॉनकेव मिरर के अंदर जो फोकल लेंथ है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। बट इन केस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के अंदर हमारे पास ऑलवेज क्या बनेगी, यहाँ पर पॉजिटिव बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, जो हाइट है बेसिकली किसकी बच्चों, यहाँ पर हाइट हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये याद अपने लर्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास है 6 पॉइंट, इफ़ द इमेज इज इरेक्ट, यदि इमेज हमारे पास क्या हो, इरेक्ट हो, द हाइट इज टेकन भी क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। इफ़ द इमेज इज इन्वर्टेड, यदि इमेज हमारे पास इन्वर्टेड हो तो जो हाइट है वो हमारे पास क्या बन के आएगी, नेगेटिव बन के आएगी। तो ये हमारे पास बेसिकली आपने इंपॉर्टेंट टर्म्स को लर्न करना है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके साथ साथ यदि बात करते हैं बच्चों यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है हमारे पास, इट इज़ द रेशियो ऑफ ए साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन। अब इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट करते हैं, या इसको एन से डिनोट करते हैं। तो साइन आई हमारे पास साइन एंगल ऑफ ए इंसिडेंस, साइन आर की बात करें साइन एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन, और एन की यदि बात करें दिस इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और ये टर्म्स आपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से लर्न करनी है। कई बार बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पे काफ़ी क्वेश्चन न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर पूछे जाते हैं। NM इज इक्वल टू C अपॉन V।
अब एनएम हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज ए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसको हम जस्ट ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और ये बेसिकली बच्चों कांस्टेंट भी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी हमारे पास क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम, कि कोई भी गिवन मीडियम होता है उसके अंदर हम वी से डिनोट करते हैं उसको। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होते हैं, बट ओनली सिर्फ डिफरेंस किसका होगा बच्चों, नेगेटिव साइन का डिफरेंस होगा। तो लेंस फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या बनेगी हमारे पास, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड इज ए लेंस फॉर्मूला। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ हमारे पास फोकल लेंथ, यू की बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी की बात करें दिस इज ए इमेज डिस्टेंस। ये लेंस फॉर्मूला है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पुटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है मैग्निफिकेशन बाय लेंस। अब लेंस की मैग्निफिकेशन करने जा रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। अब ये इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय द हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास मैग्निफिकेशन का क्या बनेगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय यू। तो हम m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय यू। हमेशा न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर क्या निकालना आता है, हाइट ऑफ इमेज निकालना आता है, तो हम क्या करेंगे वी डिवाइड बाय यू मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा मैग्निफिकेशन बाय लेंस। नेक्स्ट हमारे पास फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ये हमारे पास है सबसे पहले बच्चों फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, कि जो फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स लेंस के अंदर वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर के अंदर क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये आपने टर्म्स को लर्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। किस केस के अंदर, इन केस ऑफ ए कॉनकेव लेंस के अंदर। यदि हम बात करें जो इसमें इमेज फॉर्म्ड होगी वो कौन सी होगी, कॉनकेव लेंस के अंदर वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद मैग्निफिकेशन नेगेटिव, व्हेन ए इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कौन सी फॉर्म्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुई, इमेज कौन सी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। और रियल इन्वर्टेड किस केस में बनेगी, हमारे पास कन्वेक्स लेंस के केस में बनेगी। ये आपने लर्न करना है। नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक है, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ लेंस, क्या होता है, इट इज़ ए रेसिप्रोकल ऑफ ए फोकल लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। P इज इक्वल टू 1/f इन ए मीटर। और यदि आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली क्या करोगे बच्चे, P इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई f इन ए सेंटीमीटर। P हमारे पास पावर ऑफ लेंस और f हमारे पास दिस इज ए फोकल लेंथ। और पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट भी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। वो SI यूनिट क्या होती है बच्चे, हमारे पास डायोप्टर। इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको हम P इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, 1 मीटर इनवर्स। 1 मीटर इनवर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डायोप्टर के ही इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। फॉर ए कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के अंदर जो पावर है और फोकल लेंथ वो हमेशा क्या होती है बच्चे, नेगेटिव होती है। ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करा रहा हूँ। बट इन केस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस द पावर एंड फोकल लेंथ, जो पावर एंड फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस के अंदर वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन भी आपने लर्न करनी है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस क्या होता है, व्हेन 2 और मोर थिन लेंसेज आर कंबाइंड टुगेदर, जब 2 या 2 से ज़्यादा थिन लेंसेज को हम कंबाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। अब इसी की यदि आपने फोकल लेंथ निकालनी है तो P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। दिस इज नोन एज ए पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास इसी से रिलेटेड है बच्चों, ये रहेगा हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस इन ए कॉम्बिनेशन। तो मैग्निफिकेशन बतानी है जब हम पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस करते हैं तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाई m2 मल्टीप्लाई बाई m3 एंड सो ऑन। सो दिस इज द टोटल ऑल सभी फॉर्मूले जो मैंने अभी आपको कराए, आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से अपने एक शॉर्ट नोट्स के रूप में लर्न करना है आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, क्योंकि इसके बेस पे ही सारा चैप्टर हमारे पास डिपेंडेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक्स लेके आऊँगा। मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, बाय।